गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अलजेब्रा का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज जो 1 है चैप्टर, उसका एक्सरसाइज 1.4 का सम्स कराने वाले हैं। आगे का जब अलजेब्रा कराए थे तो बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब सिलेबस का पैटर्न आपको समझा रहा था तो उसमें बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1.4 एक एक्सरसाइज है जहां से एक सम्स आता है 3 मार्क्स का। 1.1 से 1.5 के बीच में कहीं से भी आता है, लेकिन 1.2 और 1.4 इम्पॉर्टेंट है। तो यही 1.4 का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो श्रीधर आचार्य फार्मूला से रिलेटेड है। तो फार्मूला भी संग संग में कराएंगे और सम्स भी दिखाएंगे। क्वेश्चन है द इक्वेशन हैव रियल रूट, लेट अस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ श्रीधरा आचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। और मैंने ये भी बताया था कि जब अलजेब्रा करते हैं तो क्वेश्चन को उतारना कंपलसरी होता है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन है 10x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 ले लिए, 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किए होंगे तो मालूम होगा कि जो भी इक्वेशन दिया रहता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयरिंग द इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कंपेयर करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इससे इसको अगर कंपेयर करते हैं तो x जिसमें और क्या लिखना पड़ता है, वेयर a, b, c आर रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को रियल नंबर कहते हैं। 0 को छोड़कर जो भी पॉजिटिव और निगेटिव रहता है उसको रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर है, a के जगह पर क्या है 10, a के जगह पर है 10, b के x के जगह पर x है और b के जगह पर क्या है -1 और c के जगह पर क्या है 3। तो a का वैल्यू 10, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 3 हो गया। अब श्रीधरा आचार्य का इक्वेशन लिखेंगे जिससे हमें कंपेयर करना है। श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला। श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला क्या है? श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। ये श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर इस पर एक एक करके हम a, b और c का वैल्यू पुट करते हैं, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। माइनस बी का वैल्यू क्या है -1, एक आगे से माइनस है इसलिए यहाँ पर -1 ब्रैकेट में लिखा, प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू है हमारा 10 और c का वैल्यू है 3 बाई में 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 10। फिर से देखिए x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 यानी b का स्क्वायर माइनस 4ac दिया है 4 इंटू 10 इंटू c। ये मेरा a, b, c का वैल्यू है। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को पॉज फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके आगे पीछे करके आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आपको वीडियो को समझना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो माइनस बी और इसका वैल्यू मैंने पुट किया। अब देखो क्या हो रहा है,
x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 इंटू 10 120। तो ये मेरा हो गया 120 बाई में 10 टू जा। तो यहाँ देखो x इक्वल टू मेरा आ गया है, तो अब हम इस साइड में लिखते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं हो रहा है। x इक्वल टू +1 प्लस माइनस 1 से माइनस होगा तो कितना होगा -119 बाई में 20। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। +1 प्लस रूट अंडर -190 बाई 20 और एक बार माइनस करेंगे तो +1 माइनस रूट अंडर -119 बाई 20। देखो अगर ये रूट से निकलता तो इसको प्लस करके 20 से डिवाइड करते, लेकिन ये रूट से नहीं निकल रहा है और नहीं निकलने के कारण ही ये एक रियल रूट नहीं है। क्वेश्चन किया है द इक्वेशन हैव रियल रूट, लिख देंगे नो, द इक्वेशन इज नॉट ए रियल रूट। एक बार फिर से इस चीज को समझ लो, जब यहाँ क्या हुआ -1 का स्क्वायर 1 हुआ और ये -120 हुआ, अगर कोई माइनस साइन रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन माइनस नहीं होने के कारण माइनस ही रहा और इससे 1 को माइनस किए तो -119 हुआ। अब प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, लेकिन रूट का ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इसीलिए ये ऐसे ही रह जाएगा और वैल्यू नहीं निकलने के कारण ये एक रियल रूट नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू।